हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे। हमारी जेई की प्रिपरेशन में चाहे हम क्लास 11 में हैं, चाहे हम 12th में हैं, चाहे हम ड्रॉपर हैं, तो सबके लिए एक बड़ा सवाल ये होता है कि अपने सॉल्विंग स्किल्स को कैसे डेवलप किया जाए, अपने क्लिकिंग एबिलिटी को कैसे डेवलप करें, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन सोच नहीं पाते, शुरू कहाँ से होगा हमें पता नहीं चल पाता है। हमें लगता है कि हमें थ्योरी तो आती है लेकिन हम क्वेश्चन नहीं कर पाते, है ना। ऐसी एक फील हमें आती है। तो बेसिकली हम ये जज नहीं कर पाते हैं कि क्वेश्चन का स्टार्ट पॉइंट कैसा होगा, क्वेश्चन की अप्रोच क्या रहेगी। तो बेसिकली हमारे सॉल्विंग स्किल्स हैं जो वो उतने स्ट्रांग नहीं हैं जितने हमारे शायद पीयर्स के हैं, जो लोग सॉल्व कर पा रहे हैं उन क्वेश्चंस को। तो चाहे आप क्लास 11 में हो, 12 में हो, ड्रॉपर हो, सबके लिए ये यूज़फुल वीडियो होने वाला है। तो आपको अपने सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए आपको एमसीक्यूज जो हैं वो डेफिनेटली सॉल्व करने पड़ते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि जब हमारा कोर्स चल रहा होता है उस समय उतना टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा बैकलॉग हो जाता है, हमें नोट्स बनाने हैं, नोट्स की रिवीजन करनी है, फिर बीच में कभी टेस्ट आ जाते हैं, डीपीपीज होती हैं, है ना। हम उतना बेटर वे में पूरा मटेरियल को सॉल्व नहीं कर पाते, डीपीपीज हमारी कंप्लीट नहीं हो पाती, कुछ ना कुछ पेंडिंग, कुछ ना कुछ कम काम रह जाता है। मतलब जितना हम एक्सपेक्टेशन होती है हमारी उतनी सॉल्विंग नहीं हो पाती। लेकिन अगर आप देखिए, अगर आप क्लास 11 में हैं तो क्लास 11 के एंड में आपके पास एक टाइम मिलता है 2 से 3 महीने का, जब आप एक अच्छी सॉल्विंग कर सकते हैं। या फिर जब आपका क्लास 12 का सिलेबस ख़त्म हो जाता है तो उस समय आपके पास टाइम मिलता है ना। वही टाइम ड्रॉपर को भी मिलता है जब ड्रॉपर अपना सिलेबस ख़त्म कर लेता है। तो जब भी हम सिलेबस कंप्लीशन स्टेजेस में आ जाते हैं तो हमारी जो सॉल्विंग का टाइम है वो एकदम ड्रास्टिकली बढ़ जाता है और हम बहुत सारे क्वेश्चंस को कर पाते हैं, है ना। अब यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये भी कई बार आता है कि एक क्वेश्चन को मैं कितना टाइम दूं, हाउ मच टाइम शुड आई गिव टू अ क्वेश्चन। देखिए, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। कई बार एक क्वेश्चन को आप अलग अलग एंगल से एनालाइज कर रहे होते हैं, यू आर ट्राइंग टू एनालाइज दैट क्वेश्चन फ्रॉम सो मैनी पॉइंट्स ऑफ व्यू। देखिए, एज लॉन्ग एज आपका सिंपल सा लॉजिक है, आपका पेन चल रहा है, आप कुछ ना कुछ सॉल्व कर रहे हैं उस क्वेश्चन के रिलेटेड, तो ठीक है, आप उतना टाइम दे सकते हैं। बट कई बार ये होता है कि हम क्वेश्चन को तो देख लेते हैं, फिर हम प्रोकास्टिनेशन वाली स्टेज में चले जाते हैं, हम किसी और बारे में सोचने लग जाते हैं कि पेपर में मेरे साथ क्या होगा, मैं कैसे पहुंचूंगा सेंटर तक, मेरे कितना रैंक आएगा, रिजल्ट वाले दिन क्या होगा। तो वो प्रोकास्टिनेशन है, वो नहीं करना है हमें। एज लॉन्ग एज हम क्वेश्चन के बारे में सोच रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी हम ये मेथड लगा रहे हैं, इसको दूसरे मेथड से देख रहे हैं, तो दैट इज़ ओके। देन टाइम का कोई इशू नहीं है। कभी 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट भी लग जाते हैं किसी क्वेश्चन में, अगर आप उसको अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो। ठीक है, आपको एक बेयर मिनिमम चीज़ कर लेनी है कि मैं हर रोज़ कुछ घंटे जरूर सॉल्विंग में लगाऊँ ना। अगर मान लो मैं 4 घंटे पढ़ रहा हूँ, मेरा सिलेबस खत्म हो गया, तो आप ये मान के चलिए कि 3 घंटे अब आपके मिनिमम सॉल्विंग में जाने चाहिए। 3 आवर्स यू शुड गिव टू सॉल्विंग एमसीक्यूज। एंड ऑन एन एवरेज उन 3 घंटे में आप, मतलब देखो, इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चन दैट यू आर डूइंग, बट ऑन एन एवरेज 30+ क्वेश्चन तो होने ही चाहिए ना। 30 से लेके आप ऐसे कह सकते हैं कि अब 1 घंटे में कितने क्वेश्चन होते हैं वो डिपेंड करता है। मान लीजिए 1 घंटे में आप 20 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप 60 तक पहुंच जाएंगे ना। तो 30+ से लेके अराउंड 60 की रेंज ये होनी चाहिए। इस रेंज में हमारे 3 घंटे में इतने क्वेश्चन हो जाए, आप इतना रेंज जरूर पकड़ के चलिएगा। ठीक है, वेन एवर यू आर डूइंग। कई बार उससे भी कम रह जाते हैं, कई बार कोई क्वेश्चन अटक जाता है या कोई क्वेश्चन में हम ज़्यादा टाइम दे देते हैं तो उतना आउटपुट नहीं निकल के आता। कई लोग इससे ज़्यादा भी कर लेते हैं। कई बार हमारे आसान आसान क्वेश्चन होते हैं तो हम जल्दी कर लेंगे ना। केमिस्ट्री में जैसे क्वेश्चन थोड़े इजी रहते हैं, कंपैरेटिवली कम टाइम लगेगा। फिजिक्स मैथ्स में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा जब सॉल्विंग है। तो ऐसा कोई फिक्स नंबर नहीं है, बट आपका पेन चलते रहना चाहिए, आपका थॉट प्रोसेस चलते रहना चाहिए, और आप डेविएट नहीं होने चाहिए जो आप सोच रहे हैं। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप जब भी एमसीक्यूज को करें, है ना, जब भी एमसीक्यूज करोगे तो ये कोशिश करें कि मिक्स सा लेवल हो ना उनका। मिक्स लेवल इन द सेंस कि कुछ एक एमसीक्यूज हो जो आपने देख रखे हैं, जो एमसीक्यूज आपको लग रहा है कि आप कर लेंगे। कुछ एमसीक्यूज आपके लेवल के थोड़े ऊपर हो, जो आपका करंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसके ऊपर। तो बेसिकली हमें ना तो डीमोटिवेशन होनी चाहिए, ना हम ओवर कॉन्फिडेंस वाली स्टेज में जाएं। तो हमें बीच में रहना ना, मतलब हमें कॉन्फिडेंट वाली स्टेज में रहना, ना तो डीमोटिवेट हो ना ही ओवर कॉन्फिडेंट हो। डीमोटिवेट होंगे तो पढ़ने का मन नहीं करेगा, ओवर कॉन्फिडेंट होंगे तो हम पढ़ाई छोड़ देंगे। तो दोनों सिनेरियो हमारे लिए इन स्टेजेस में अच्छे नहीं है। तो हमें इस तरह से क्वेश्चन करने हैं। अगर हमें लग रहा है कि क्वेश्चंस इजी हैं तो थोड़े टफ वाले पकड़ लो, अगर लग रहा है टफ है तो थोड़े इजी वाले बीच में पकड़ लो, ताकि एक बैलेंस बना रहे, है ना।
और आपको ये इंश्योर करना है कि आप रेगुलरली अगले जितना भी टाइम, मान लीजिए आपके पास 2 महीने का टाइम है, 3 महीने का टाइम है, तो उस ड्यूरेशन में आप हर रोज रेगुलरली सॉल्विंग करते रहे। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप 100 दिन के लिए, ठीक है, इवन इफ यू डू सॉल्विंग फॉर 100 डेज, और आप एक दिन में मान लीजिए 3 घंटे पढ़ते हैं, और 30 से 60 की मैं अगर मैं 30 भी पकड़ लेता हूँ, मान लो आप 30 क्वेश्चन भी रोज के करते हैं लेट से, तो 100 डेज में आप 3000 क्वेश्चन कर लेंगे उस सब्जेक्ट के 100 डेज में। 3000 जेई लेवल प्रॉब्लम्स आर वेरी गुड, दिस इज वेरी गुड वर्क दैट यू वुड हैव डन इन द 100 डेज, है ना। इससे हो सकता है ज़्यादा भी हो जाएगा, अगर आप 40 की एवरेज पकड़े तो 4000 हो जाएंगे, 50 की एवरेज तो 5000, 60 की एवरेज तो 6000 क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे ज़्यादा भी कई लोग कर लेते हैं, वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड है। तो दिस विल बी एक जो कंपाउंडिंग इफेक्ट मिलेगा, एक जब 3 महीने इसको करा जाएगा तो जो पूरा इम्पैक्ट पड़ेगा ना उस चीज़ का, वो बहुत देखने लायक होगा। आप अगर एक दिन की प्रैक्टिस के बाद या 2 दिन की प्रैक्टिस के बाद देखेंगे अब मैं एकदम मेरा लेवल रेज हो गया, वो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन 2-3 महीने की प्रैक्टिस के बाद डेफिनेटली यू विल ऑब्जर्व दैट आपका जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। आप कहीं पे भी पढ़ रहे हो, आप चाहे मतलब कहीं कोचिंग में हो, फ्री प्लेटफॉर्म पे हो, प्लस पे हो, कहीं पे भी हो, आप इसको फॉलो कर सकते हैं, और आप अपने सॉल्विंग स्किल्स को धीरे धीरे ग्रेजुअली डेवलप कर सकते हैं। तो लेवल बस क्वेश्चन का ध्यान रखिए, जैसे मैंने बताया, एक ऐसा लेवल जो आपको ओवर कॉन्फिडेंस और डीमोटिवेशन की स्टेज में ना लेके जाए, बीच की स्टेज में रखे। दो टाइप ऑफ क्वेश्चन यू शुड कीप ऑन डूइंग, एंड ग्रेजुअली यू विल सी आपका लेवल बढ़ता है। और ये भी ध्यान रखना है कि आपको सारे चैप्टर्स को कवर करना है, ऐसा नहीं कि एक चैप्टर पकड़ लिया और उसी को ही डेप्थ में जाते रहे, बाकी चैप्टर्स भी पकड़ने हैं और सब चैप्टर को पूरा लिफ्ट करना है ना। हर चैप्टर को लिफ्ट करेंगे तो ओवरऑल जो स्कोर है वो बैलेंस्ड रहेगा, पेपर कैसा भी आए हम अपना बेस्ट दे पाएंगे, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आप मान लीजिए फ्री प्लेटफॉर्म पे हैं, मान लीजिए आपके पास प्लस नहीं है, तो भी मैंने कई सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस लिए हैं जो आपको इस लिंक पे मिल जाएंगे, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा। तो एक आपके पास एक्सेल शीट खुलेगी जिसमें मेरे फ्री स्पेशल क्लासेस के लिंक्स जो है ना वो अरेंज है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ऐसे एमसीक्यूज की प्रॉब्लम सॉल्विंग है। आने वाले दिनों में मैं और कई सारे फ्री प्रॉब्लम सॉल्विंग के सेशन रखने वाला हूँ, जैसे कल रखेंगे, कल सैटरडे है ना, सैटरडे संडे मंडे, इन 3 दिन में विल कीप सेशंस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो आप मेरे साथ अगर स्पेशल क्लासेस देखते हैं अनअकैडमी पे, फ्री होती हैं वो ना, तो वहाँ पे आप ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मेरे साथ कर सकते हैं। अगर आप कहीं और कर रहे हैं तो आप वहाँ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यू डोंट हैव टू चेंज योर करंट स्ट्रैटेजी, है ना। तो आप वहीं पे करते रहें, आप अपनी किताब से कर रहे हैं तो आप किताब से करते रहें, नहीं कर रहे कहीं से तो यहाँ पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं, इसमें कई सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग है। अगर आप ऑलरेडी प्लस पे हैं तो प्लस पे तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के कोर्सेज हैं वो ऑलरेडी चल रहे हैं ना, अभी रिसेंटली स्टार्ट हुए हैं ये प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज, तो ये दोनों आपको मेरी प्रोफाइल पे भी मिल जाएंगे। इनके जो कोर्सेज हैं, ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स है, ये 2022 वालों के लिए है, ये कोर्स 2022 एंड 2023 दोनों के लिए है ना, तो आप कर सकते हैं। रेलेवेंट क्वेश्चंस रहेंगे, एमसीक्यूज रहते हैं इसमें ना। ये अनअकैडमी के प्लस के प्लेटफॉर्म पे है, तो जो लोग प्लस पे हैं वो इन कोर्सेज को कर पाएंगे ना। जैसे ये वाला कोर्स अराउंड 27 जनवरी को ऑलरेडी मैंने स्टार्ट कर दिया, और ये कोर्स 2 फरवरी को स्टार्ट होने वाला है। ये पहला एक कोर्स है, इसके बाद और कोर्सेज आएंगे। ये 1:30 पे चलेगा, ठीक है, ये 7:15 पे चलेगा। तो इन 2 स्लॉट्स पे और कोर्सेज ऐड होते रहेंगे फरवरी मार्च के मंथ्स में ना, अप्रैल के मंथ्स में। तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलता रहेगा। हम अपनी तरफ से प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं 2022 2023 दोनों एस्पिरेंट्स के लिए, तो आप भी हमारे साथ यहाँ पे जुड़ सकते हैं अगर आप प्लस पे हैं तो। और इन कोर्सेज को एनरोल करेंगे तो आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन आएगी, आपके प्लानर में शो करने लग जाएंगे ये वाले कोर्सेज, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो लोग अनअकैडमी पे आने वाले हैं वो अनअकैडमी प्रोडिजी के थ्रू स्कॉलरशिप लेके भी अनअकैडमी पे आ सकते हैं। यहाँ पे आपको 20 लाख तक का कॉलेज ग्रांट भी मिलता है। 29 जनवरी को अगला टेस्ट होने वाला है सुबह 10 बजे, है ना। इसको आप मेरे रेफरल कोड विनीत लाइव के साथ अनलॉक कर सकते हैं, फ्री इसको एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें आपको एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स और स्कॉलरशिप्स मिलते हैं अनअकैडमी के। अनअकैडमी कॉम्बैट भी होता है, ये संडे को होता है, इसमें आपको गोल्ड मेडल, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल मिलता है, स्कॉलरशिप्स मिलती है अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन की, और एक्साइटिंग प्राइजेस भी मिलते हैं। ये 30 जनवरी को सुबह 11 बजे होने वाला है, ठीक है। तो आप इन कोर्सेज में हमारे साथ जुड़े, फ्री क्लासेस में जुड़े, यहाँ पे आपको फ्री क्लासेस हैं तो वहाँ पे जुड़िए, वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग करिए ना। क्वेश्चंस करने कहीं पे भी कर लें, अगर आप प्लस पे हैं तो आप यहाँ पे कर लें, अगर आप प्लस पे नहीं आए तो फ्री क्लासेस के थ्रू जुड़ सकते हैं और यहाँ पे हमारे साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं।
ठीक है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली मेरा मानना है कि आपकी जो सॉल्विंग स्किल्स है, मैनिपुलेशन एबिलिटी है, वो डेफिनेटली डेवलप होगी। एंड टाइम दीजिए ना, 2 से 3 महीने लगेंगे, फिर ही चीज़ें डेवलप होंगी। एकदम से 2 दिन में 3 दिन में कोई खास चेंज नहीं दिखेगा। गो फॉर 100 डेज़ प्लान, एक 100 डेज़ के लिए इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपके जो सॉल्विंग स्किल्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ जाएगी। ठीक है। और भी किसी चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए, प्लीज़ डू कमेंट एंड आई विल ट्राई टू मेक वीडियोस ऑन दोज प्रॉब्लम्स। ऑलराइट, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।